हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है फैमिली मालवेसी। ठीक है, तो फैमिली मालवेसी के अंतर्गत सबसे पहले हम बता दें कि कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। तो सबसे पहला जो पौधा है वो है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ठीक है, ये आप लोगों ने खूब नाम सुना होगा। गुड़हल जिसे कहा जाता है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ठीक है, तो सबसे पहला पौधा हो गया हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी कि गुड़हल। ओके, तो गुड़हल जो है इसका पहला प्लांट हो गया। दूसरा पौधा हम ले लेते हैं, गॉसिपियम स्पेसीज के हैं। गॉसिपियम कपास यानी कि कॉटन वाले प्लांट्स जितने भी हैं, ये जो कॉटन होंगे गॉसिपियम स्पेसीज में। इसकी स्पेसीज में भी बहुत सारे, ठीक है, वैरायटीज होती हैं। हिरसुटम हो सकता है, हर्बेसियम हो सकता है। ओके, हर्बेसियम मतलब गॉसिपियम हर्बेसियम हो सकता है, गॉसिपियम हिरसुटम हो सकता है। तो अनेक वैरायटी इसकी पाई जाती हैं गॉसिपियम की यानी कि कॉटन की। ओके, कपास की। तो कपास की कई वैरायटीज पाई जाती हैं। इसके बाद आता है गाइस हिबिस्कस कैनाबिस सन हेम्प, जिसको पटसन कहते हैं। ओके, ये हो गया हिबिस्कस कैनाबिस वैरायटी। ठीक है, एक नया पौधा ये है। अगला पौधा हो जाएगा हिबिस्कस कैनाबिस, और ये है सन हेम्प। इसको पटसन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पटसन। और पटसन सन की रस्सी भी पहले, ठीक है, बनती थी चारपाइयों की। अगवान में इसको इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब भी है ऐसी ये वाली रस्सी अभी भी आप लोगों को आसानी से मिल जाती है। दूसरा है भिंडी, इसी फैमिली में आता है। तो भिंडी का जो बॉटनिकल नेम है वो हो जाएगा हिबिस्कस एस्कुलेंटस। हिबिस्कस एस्कुलेंटस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा भिंडी, लेडी फिंगर। ये भिंडी हो गया। इसके बाद आता है, मैं कुछ ही चार पांच पौधों के ही नाम बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट पौधे हैं, जिनको अक्सर इनके बॉटनिकल नेम भी पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, ठीक है, इनके बॉटनिकल नेम और नेम पूछे जा सकते हैं। और ये है सेमल। आपने सुना होगा सेमल का नाम। ठीक है, इसको सिल्क कॉटन ट्री के नाम से भी जानते हैं। सिल्क कॉटन ट्री इसको कहा जाता है। तो ये तो फैमिली मालवेसी के वो प्लांट्स हो गए, ठीक है, जिनको अक्सर आप लोग, ठीक है, जानते हैं। तो फैमिली मालवेसी में ये पौधे आएंगे, गुड़हल आएगा, कपास आएगा, ठीक है, सनहैम पटसन आ जाएगा, लेडी फिंगर यानी कि भिंडी आ जाएगा, और उसके बाद सेमल आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसकी बात करते हैं, हम पुष्प क्रम की बात करेंगे गाइस। ओके, यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं पुष्प क्रम, और इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस जो होगा मालवेसी फैमिली में, मालवेसी फैमिली के एक बार फिर से मैं पौधों के बारे में आप लोगों को डिस्कस कर लूं। गुड़हल, भिंडी, पटसन, कपास, सेमल, ये कुछ पौधे हैं तो फैमिली मालवेसी के अंतर्गत गाइस आते हैं। तो हम इन्फ्लोरेसेंस की बात कर लें, तो इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो होगा वो होता है दोस्तों सोलिटरी एक्साइल। इसका जो सोलिटरी एक्सिलरी होगा, इसको हम एकल कक्षस्थ भी कह सकते हैं। ठीक है, एकल कक्षस्थ कैसे होता है इसको देख लेते हैं, बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखेंगे एकक एकल कक्षस्थ जो पुष्प क्रम होगा, इसमें क्या होगा, पत्ती के साथ, ठीक है, जहां से ये स्टेम है और स्टेम से लीफ निकल रही होगी, तो यहीं से पुष्प, जहां से जिस स्थान से पुष्प डेवलप, वो कली डेवलप हो रही है, पत्ती डेवलप हो रही है, लीफ वहीं से क्या होगा, पुष्प भी यहीं से निकलेगा। ओके गाइज। हाँ, तो ये इसकी विशेषता होती है। तो इसको कहेंगे एकल कक्षस्थ, अकेला पुष्प निकलेगा पत्ती के कक्ष से। इसको सोलिटरी एक्सिलरी कहेंगे, एकल कक्षस्थ पुष्प क्रम का पाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके एंड्रोसियम की गाइस। तो इसमें एंड्रोसियम कैसे होंगे ये देख लेते हैं। पुमंग किस प्रकार के होंगे। ओके, और पुमंगों की अगर हम बात करें तो इसमें जो पुंकेसर होते हैं,
इनकी संख्या जो है पुमंग में, पुमंग, ठीक है, टोटल पुंकेसर जितने भी ये लगे हुए होंगे, ओके, तो ये सबको सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, एंड्रोसियम कहेंगे। और अकेले को कहेंगे स्टामेन। तो इसमें स्टामेन की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ स्टामेन जो होंगे, ये जो होते हैं, ये गाइज होते हैं इन्फिनाइट, यानी कि अनंत होते हैं। इनफाइनाइट, अनंत होगी, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये जो इसके जो एंड्रोसियम एंथर होंगे, वो कैसे होंगे, ये सब मोन एडल्फस होंगे। मोन एडल्फस ये मीन्स एक संघी होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ये जो पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसी तरह के सवाल, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स में पूछे पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी आदि कॉम्पिटिशन्स जो होंगे उनमें इस तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं गाइस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके साथ आएगा गाइस, और इसके साथ इसके जो पुंकेसर हैं, ये होते हैं एपीपेटलस। ओके, इनको कहा जाता है एपीपेटलस कहा जाएगा। एपीपेटलस का मतलब होता है दल लग्न, दल से लगे हुए होते हैं, ठीक है। पुंकेसर मोनोडेल्फस होंगे, यानी कि एक संघी होंगे, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी, इन्फिनाइट होगी, और एपीपेटलस होंगे, ध्यान रखेंगे इसको। और एंथर मोनोथीकस भी होते हैं। इसकी एक विशेषता और हो जाती है, ये कैसे होंगे, मोनोथीकस होंगे, एक कोष्ठकी होगा, पराग कोष्ठ जो होगा एंथरसैक, मोनोथीकस। ये जो पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान से रखिए, ध्यान से, ठीक है, याद रखिएगा, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो एंथर होंगे, ओके, ये इनकी जो शेप होती है, ये किडनी शेप होते हैं। अगर इनको, इनके एंथर्स को आप देखेंगे, तो इनके एंथर की शेप ये होगी, और यहाँ पर फिलामेंट लगा हुआ होगा। तो ये सब कैसे, कैसा होगा इनका एंथर, ओके, ये जो एंथर है, तो इनके एंथर की शेप जो होगी वो होगी किडनी शेप होते हैं। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है गाइस। तो किडनी शेप्ड एंथर, एंथर सैक होता है इनमें, इन्हें पराग कोष जो होगा इनका, ये एंथर सैक कैसा होगा, किडनी शेप होगा, वृक्काकार होता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं, गाइनोसियम की, गाइनोसियम को देख लेते हैं। गाइनोसियम जो होगा गाइस, या तो होगा फाइव कार्पेलरी होगा, फाइव कार्पेलरी होगा। फाइव कार्पेलरी का मतलब है पांच अंडपी होगा, ठीक है, पंच अंडपी, पेंटामीरस, ठीक है, पेंटाकार्पेलरी भी कह सकते हैं इसको हम। पंच अंडपी जो पाया जाता है, ये पाया जाएगा गाइस भिंडी में होगा, ये आपको देखने मिलेगा, ठीक है, लेडी फिंगर में। और दूसरा गुड़हल में ये देखने को मिलेगा, गुड़हल में और भिंडी में। फाइव कार्पेलरी गाइनोशियम, ओवरी जो होगी, अंडाशय कैसे होगा, ठीक है, गाइनोशियम के अंदर, या गाइनोशियम कैसे होगा, फाइव कार्पेलरी होगा जो ओवरी है, पंच अंडपी होगा। और इसमें जो प्लासेंटेशन होगा, ठीक है, प्लासेंटेशन होगा, बीजांड न्यास जो होता है गाइस, वो होता है एक्साइल। प्लासेंटेशन कैसे होगा, एक्साइल होगा। इससे पहले आपने क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी में देखा, सरसों में कैसा था, पेराइटल था, ध्यान रखिएगा उसको, वो भित्ति से लगे हुए थे। ये होगा अक्षीय, ठीक है, एक्साइल होगा इसका जो प्लासेंटेशन होगा, स्तंभी या एक्साइल, स्तंभी कह सकते हैं इसको हिंदी में, एक्साइल होगा। और इसमें जो होता है गाइस, ये जो मैं बता देता हूं आपको, ये प्लासेंटेशन इसकी ओवरी की टीएस दिखा देते हैं। तो इसमें ये तो पंचअंडपी भिंडी में और गुड़हल में फाइव कार्पेलरी होगी ओवरी, और लेकिन मल्टी कार्पेलरी भी होती है, बहुअंडपी भी होती है बाकी सब में, जो बाकी बचे फ्रूट्स, ठीक है, तो जो पौधे हैं उनमें मल्टी कार्पेलरी होता है, यानी कि बहुअंडपी भी होते हैं इसमें। तो मेनली हम, ठीक है, अगर हम गुड़हल की बात करें तो गुड़हल में पांच अंडक होंगे यहाँ पर। ये फ्री सेंट्रल यानी मुख्य अक्ष होगा, और यहीं से, ठीक है, अंडक होंगे ये पांच अंडक यहाँ से मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, देखिए।
ये 5 भागों में बटा हुआ होगा, 1, 2, 3, 4, ये 5 5 कार्पेल होंगे और इन्हीं से क्या लगे हुए होंगे, ठीक है, सीड लगे हुए होंगे यहाँ पर, जैसे आप लोगों ने भिंडी में देखा होगा। तो ये 5 कोष्ठकी हो गया, ठीक है, 5 अंडपी हो गया, इसका ओवरी यानी कि प्लासेंटेशन एक्साइल हो गया, और इसका जो फ्लोरल एक्सिस होगा, जो मुख्य अक्ष होगा, ठीक है, सेंट्रल केंद्रीय अक्ष, तो केंद्रीय अक्ष से ही क्या लगे हुए होंगे, ये ओव्यूल लगे हुए होते हैं इसके अंदर। ओके गाइस, तो इस प्रकार का गाइनोशियम यहाँ देखने को मिलता है। अगर हम फ्रूट्स की बात करें, चलिए देख लेते हैं हम। अगर हम इसके फ्रूट्स की बात करें, तो फ्रूट्स जो होंगे गाइस इसके अंदर, ओके यहीं पर कर लेते हैं बात। तो फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट्स मोस्टली, जैसे अगर हम गुड़हल की और भिंडी की बात करें, तो ये फ्रूट्स कहलाते हैं कैप्सूल, ठीक है, इस फ्रूट का टाइप है कैप्सूल। ओके, अब आता है देखिए नेक्स्ट, हम बात कर लेते हैं इसके फ्लोरल फार्मूले की। तो फ्लोरल फार्मूला किस प्रकार से होगा इस फैमिली में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ओके, तो मेनली हम गुड़हल का ही फ्लोरल फार्मूला बनाते हैं जब फ्लोरल फार्मूले की बात आती है। तो चलिए देख लेते हैं गुड़हल का फ्लोरल फ्लोरल फार्मूला। ये क्या होगा, पुष्प सूत्र जो होगा इसका, पुष्प सूत्र, फ्लोरल फार्मूला। ओके गाइस, ठीक है, फ्लोरल फार्मूला के बारे में देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं हम। ये होगा Br ब्रैक्टिएट होगा, Br होगा ब्रैक्टियोलेट, अभी बताते हैं ये क्या चीजें हैं, और द्विलिंगी होगा, वो त्रिज्या सम्मित होगा और द्विलिंगी होगा। मीन्स ये हार्मेफोर्डाइट यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, और ये त्रिज्या सम्मित का निशान एक्टिनोमॉर्फिक होगा। Br का मतलब होता है गाइस, मैं इसको देखिए बता देता हूँ, इस इधर यहाँ देख लेते हैं इसको, ये क्या मतलब है इसका, बी आर का मतलब ये है कि फ्लोर्स जो होंगे, ठीक है, फ्लोर के साथ क्या होगा, ब्रैक्टिएट, ये फ्लोर्स अगर आ रहा है तो फ्लोर्स के साथ क्या होगी, पत्ती लगी हुई होगी। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, ब्रैक्टिएट कहलाती है। इसको हिंदी में कहते हैं सहपत्री, यानी कि फूल जो है पत्ती के साथ होगा, पत्ती के साथ होगा तो ये कंडीशन कहलाएगी सहपत्री। और इसके साथ साथ कई बार ब्रैक्टियोलेट कहा गया है, तो ब्रैक्टियोलेट में एक छोटी और कलिकाएं इसके कक्ष में और लगी होती हैं, ठीक है, मतलब पत्ती के साथ, ये जो पत्ती तो लगी हुई है ही, और पत्ती के साथ एक छोटी सी और कलिका इसके साथ लगी होगी, ब्रैक्टियोलेट। तो इसको, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, BRL कहा जाता है। तो ये दोनों कंडीशंस गुड़हल में और भिंडी में देखने को मिलती हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे, BR क्या है, BRL क्या है, और एक्टिनोमॉर्फिक क्या है। उसके बाद ये द्विलिंगी का निशान है, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, और कैलिक्स की संख्या जो होगी इस फैमिली में होगी, ठीक है, 5 होंगी। कैलिक्स कितने होंगे, 5 होंगे, और ये आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, ठीक है, संयुक्त दली होंगे, ठीक है। अब आता है देखिए कोरोला, कोरोला की संख्या 5 होगी, और ये आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, पृथक दली होंगे। ओके, अब आते हैं देखिए गैमोपेटलस कहलाते हैं ये, ठीक है, जो जुड़े हुए होंगे गैमोपेटलस, और ये कहलाएंगे पॉलीपेटलस, ओके, जो फ्री होंगे। अब आता है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम की संख्या मैंने बताई थी कि फ्लोर में कितनी होती है, इन्फिनाइट होती है। और ये एंड्रोसियम किसके साथ जुड़े होंगे, कोरोला के साथ जुड़े होंगे, तो इसलिए इसका तीर का निशान यहाँ कोरोला की तरफ होगा। और गाइनोसियम जो होगा वो या तो पंच अंडपी होगा या बहुअंडपी तक हो सकता है, ठीक है, ज्यादा अंडपी तक हो सकता है, और ओवरी इसकी सुपीरियर होगी। तो गाइस यहाँ पर ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है। और ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।